केवट कहने लगा सुनो हम तुम्हारी का तुम्हारे बाप तक की जाना। लक्ष्मण क्यों बड़ा क्रोध आया? बोले क्रोध न करो और सुन लो। बोले हम और बता असलियत की बात बताए। बोले तुम अनशन सहित बता लिया अनशन सहित। अभी मिला खीर खा करके 4 भागों में बाकी खीर बांटी गई 4 लोगों। तो बोले सही के सही हमारे जय हम से पूर्ण परमात्मा जो हमारे सामने खड़े हैं। अरे जे सही के सही हो जे सही के सही तुम बता के बता। जय हो। 1 सही 1 बटा 4। जे सही के सही तुम बता के बता के राम कथा में 2 भक्त ऐसे हुए हैं जो महाराज श्री रामचंद्र के बाप तक पहुंच गए। एक तो केवट था मोहरा बोरा आनो दशरथ सफत सब साची को कसम रखा है। दशरथ की कसम खा के कह रहे जब तक पाँव नहीं पकड़ने का नहीं जब प्रतिज्ञा है। क्यों? पूर्व जन्म में जब हम पैर छूने जाते तो फट से कर देते। बोले जब समय आएगा तो बताएंगे तुम्हें हम। आज खड़े हो बेटा हमारे इंतजार। एक गिलहरी थी जब श्वेतबंध रामेश्वर का जब पुल बना समुद्र का उस समय सारे बानर पत्थर ला करके समुद्र में डालते थे। बेचारी गिलहरी बहुत छोटी थी। बोले हम पत्थर कहाँ से उठा ले हम तो तरक से तीसरी सदी रहो। तो पूंछ अपनी पूंछ को समुद्र में भिगोती बालू में लौट जाती और फिर उधर जाकर के जहाँ पुल बनता था उधर हिला देती थी तो बालू गिर जाती थी। हनुमान जी रास्ते में आए और उसको रास्ते में जैसी देखा तो बार बार रास्ते में पड़ जाती। हनुमान जी ने एक लात मार दी। बोले तुम बार बार क्यों रास्ते में आ जाती है? रोती रोती भगवान के पास पहुंची। वहां जाकर ने कहा देखिए तुम्हारे भक्त ने मुझे लात मार के तिरस्कार कर दिया। भगवान ने उसके शरीर पर हाथ फेरे। आज भी प्रमाण मिलता 3 उंगलियां बनी है गिलहरी के ऊपर पीठ पर। 2 भक्त पाए। अरे हमरे टूटे जो पलिया के मुझे अटा जे अटा वाले हम खा कृपा सिंधे बोले मोसकाई सोई कर तब नाम न जाई। तब मेरे प्रभु ने कहा भैया केवट वही करिए जिससे तुम्हारी नाव न जाए। केवट कहता है प्रभु अब कही ना आपने हमारे मन की बात। और केवट आया है और बोला प्रभु पहले मुझे तारने से पहले मेरे और भी सवारियां यहाँ खड़ी हैं। आपको निकालने से पहले हम उन्हें पार करेंगे। तो राम जी ने कहा यहाँ दिख तो कोई नहीं रहा है तो 3 ही लोग चौथे कौन है? अरे बोले महाराज अभी तुम्हें थोड़ी दिखेंगे जब हम पार करवाएंगे तब दिखाई देंगे। और केवट घर जाकर गया। तो लक्ष्मण ने कहा महाराज जी कहाँ जा रहा है? अरे बोले महाराज रुको हम अपने घर वालों को लेकर आएंगे। बोले क्यों? बोले देखिए आपके पिताजी ने
आपके जो ससुर साहब उनने पांव पखारे थे और हमें पांव पकड़ना। केवट घर गया है और अपनी पत्नी को, बच्चों को, सबको लेकर आया है। इससे पहले केवट घर पर गया और अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए घर में कुछ है, हमारे घाट पर प्रभु भगवान राम आए। बेचारा इतना गरीब था कि उसके घर में बर्तन तक नहीं। तो देखिए वहां उनके घर में इतनी गरीबी थी, जब कुछ नहीं मिला तो एक लकड़ी का कटोता पड़ा था। बोले महाराज इसी से पकड़ लो। और केवट आया है अपने परिवार को लेकर। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोता भरल देखिए बहुत गहरी बात है व्यास जी। भगवान श्री राम कहते हैं वेग आन जल। भगवान ने आदेश दिया कि जल लाओ, हमारे पैरों को पकड़ के हमें पार कर दो। और केवट जब गया तो लेकर गया और पानी कठोता भरल। कठोते में पानी भर करके लाया, जल नहीं लाया। क्यों? आगे चलना कब बताएंगे। हम तो कर ही रहे संगे, हम अपने बर्बाद कर रखा है। जलवा है बहुत कुछ मांग लो, ने सब कुछ मांग लिया। आज भी वरदान है जिस नदी के किनारे निखाद लोग, आप जाइए अयोध्या साइड निकल जाओ, बिहार साइड सबसे ज्यादा निखाद मिलेंगे। एक से एक धनार्थ बर्बाद करे। हम तो भागवत में वहाँ गए, बिहार समस्तीपुर के आगे गए थे, मैंने देखा है निखादों को एक से बड़े लोग। और यहाँ के क्षेत्र में भी जहाँ के नदी के किनारे लोग बसे हुए हैं, परम सुखी है, बिल्कुल कोई आनंद। क्यों? परमात्मा का वरदान है। और सिहाई बरसे सुमन सुर सकल सिहाई। जब यह दृश्य देवताओं ने देखा तो देवता सिहा गए, अपने आप को कोसने लगे कि हम कितने अभागे हैं। देखिए नदी का, गंगा का किनारे रहने वाला केवट आज भगवान के पैर पकड़ रहा है। ऐसा मैं पुण्य पुंज को नहीं, इसके बराबर संसार में कोई बड़भागी नहीं हो सकता है। और जब केवट ने चरण पखारे हैं, तब राम जी से कहा प्रभु आपने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा ली है? बोले हाँ। तो बोले आपको श्लोक भी आते होंगे? बोले बिल्कुल। तब राम जी से कहा कि आप मंत्र पढ़िए और हम करते हैं हाथ, लगनलाल डालेंगे जल और मेरे पुरखों का तर्पण करिए। और पुरखों को जल दिलवाया है।
क्योंकि केवट कहता है कि महाराज अभी मेरे पुरखे बाकी हैं, ऐसे मत उकलाओ कि पार कर दे, पहले हमें पार करो, ये पहले जो सवारी है इनको पार करें तब इसके बाद। केवट ने अपने पुरखों को उतारा है। केवट हाथों में जल लिए है और सभी को चरणामृत बांट रहा है। लखनलाल सीता जी तीनों देख रहे हैं। जब केवट चरण पखारने लगा तो प्रभु से बोला, प्रभु पैर आगे करें। पैर धोया तो इतनी देर तक धोया, इतनी देर तक धोया। राम जी बोले, भैया केवट पैर दर्द करने लगा है, जरा जल्दी करें। बोले महाराज इसको ऊपर कर लो, धरती में मत रखना। नहीं भाई वही तो गड़बड़ है, धूल लग जाएगी फिर गड़बड़ हो जाएगा, धूल न लगने देना। एक चरण अपनी गोदी में रख लिया, पलथी मार के बैठा है केवट और बहुत देर तक धो रहा है। बोले भैया केवट हमारा शरीर दुखने लगा है। बोले महाराज अगर कोई संबल ना मिल रहा हो तो हाथ रख लो सर में। हाथ रख लिया तो लक्ष्मण ने कहा रख लो प्रभु, शायद इसकी बुद्धि ठिकाने आ जाए। केवट बोला महाराज अगर ठिकाने ना होती तो हम रखवाते नहीं, ठिकाने में ही है मेरी बुद्धि, इसलिए हम कह रहे हैं। और उस समय के भाग को सराइए। आइए केवट का यह दृश्य देखकर सुमन वृष्टि हो रही है। देवगढ़ सुमन बरसाओ, आज मेरे राम आए हैं, आज मेरे राम आए हैं। आज मेरा राम देवता फूल बरसा रहे और राम जी धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं लखन देख रहे हो केवट को, जिन चरणों को धोने के लिए आप सीता जानकी मैया दोनों लड़ते थे, आज वही केवट पैर धो रहा है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जब चरणामृत बटने लगा तो मैया सीता ने कहा लखनलाल भैया हम भी चलते हैं। बोले पता नहीं वो इतना दुष्ट देगा भी या नहीं देगा, स्वभाव से ही बड़ा कठोर लग रहा है। बोले प्रयास करते हैं। लक्ष्मण जी वही चरणामृत बांट रहे थे, परिवार वालों को केवट बांट रहा था। तभी लक्ष्मण जी ने कहा हमें भी मिलेगा। अरे बोले ऐसे कैसे मिलेगा, एक पागल दिख रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, पीछे खड़े हो। तो राम जी को लक्ष्मण जी को सीता जी को लाइन में खड़ा होना पड़ा चरणामृत लेने के लिए। और मेरे प्रभु नौका पर सवार होते हैं, आगे सीता मैया को बिठाया है, लखनलाल जी को बिठाया है और केवट कह रहा है मोरी नैया में सीताराम, गंगा मैया तेरे वो मोरी नैया मेरा मोरी नैया में सीताराम, गंगा मैया तेरे मोरी नैया
तब गंगा मैया कह रही है रे पागल, इतना काहे को घबरा रहा है? इनके हवाले करो अपनी नैया, इनके हवाले करो अपनी नैया, बन जाए तेरे मैया, बन जाए तेरे मैया, तेरा हो जाए बेड़ा पार, तेरा हो जाए बेड़ा पार। तेरे को बड़े बना दे गंगा में जाके हो और जैसे ही प्रभु बैठे तो केवल नाव को 10-25 बार वहीं घुमाने लगा। घुमाए जैसे थे तो फिर लेके वापस आ जा। तो राम जी ने कहा भैया केवल हमें चक्कर आ रहे हैं। अरे बोले अच्छा महाराज, 2-3 ही चक्कर में चक्कर आने लगे? तो जब आप 84 लाख चक्कर में घुमाओ तब नहीं चक्कर आओ। जब आप जीव को 84 लाख योनियों में घुमाते हैं, जब हमें नहीं चक्कर आओ, हमारा 2 बार में चक्कर आने लगी। अच्छा महाराज जो बताओ, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कौन सा वनवास दिया है ना? ये तो नहीं कहा कि लौट के आना। अब महाराज कर देंगे, पर बैठे रहो, ज्यादा जल्दी है का? बोले हाँ केवट भैया। कि उतराई लगेगी, हम उतराई लेंगे नहीं, इसलिए आप तो बैठे रहो। तेरी उतराई मेरा हो प्रभु, तेरी उतराई मेरा हो प्रभु, तेरी उतराई, तेरी उतराई
कहवे खो के बटहरी नित चय बेचारी। तुम तो तारा सागर पर मारत खो, मैं तो तारा